अस्सलाम वालेकुम। अक्सर मर्द व ख़वातीन के घुटनों में दर्द होने के साथ साथ पूरे जिस्म के जोड़ हड्डियां दर्द कर रही होती हैं। जिस तरह मान के चलें, सर से अगर स्टार्ट हो तो गर्दन के पट्टों में बहुत ज़्यादा तनाव स्टिफनेस रहती है, जिसको हम सर्वाइकल कहते हैं। और गर्दन के जो स्पाइनल कॉर्ड्स होती हैं, चिप्स होती हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा दर्द का एहसास रहता है, बहुत ज़्यादा तनाव का एहसास रहता है, जिसकी वजह से सर चकराना शुरू हो जाता है, आंखों के आगे धुंधलापन, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और कहीं ना कहीं हाइपरटेंशन का मसला भी बनना शुरू हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारे मर्दों ख़वातीन के शोल्डर्स भारी रहते हैं, फर जिसको स्कैपुला कहते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा इरिटेशन रहती है और कोई भी कामकाज करने के वो काबिल अपने आप को नहीं समझ पा रहे होते। जिस्म सुस्ती काहली का बहुत ज़्यादा शिकार रहता है। इसके अलावा एल्बो जॉइंट्स हों या आपके लोअर बैक या अपर बैक पोर्शन हो, बहुत ज़्यादा दर्द रहती है। रीढ़ की हड्डी के अंदर बाजुकात बहुत ज़्यादा दर्द रहती है, या हल्का सा मौसम चेंज होने से भी रीढ़ की हड्डी के साथ साथ जो नर्व चल रही होती है उसमें बहुत ज़्यादा स्टिफनेस महसूस होती है। और बहुत सारे मर्दों ख़वातीन को तो पेल्विक जॉइंट जो चूल्हा है, जिसको कूल्हा भी कहते हैं, कूल्हे के अंदर भी बहुत ज़्यादा स्टिफनेस महसूस होती है। ना आगे को झुक सकते हैं, ना वो पीछे को मुड़ सकते हैं, ना राइट ना लेफ्ट, दाएं बाएं होने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम महसूस हो रही होती है। इसके अलावा घुटनों का मसला तो बहुत ज़्यादा कॉमन है, अर्थराइटिस का मसला बहुत ज़्यादा कॉमन है, घुटनों के अंदर कार्टिलेज का घिस जाना या सेनुअल फ्लूइड का बिल्कुल ड्राई हो जाना, टांगों का कमज़ोर हो जाना, काफ मसल्स में कड़ाल पड़ जाना, क्रैम्प्स का हो जाना, या पैरों के अंदर झंझनाहट और पैरों में दर्द होना आम सा मसला होता है। पैर आपको पता है कि जिस्म की इमारत के अंदर बुनियाद का काम करते हैं। अगर पैरों में ही दर्द होगी तो पूरे जिस्म का वज़न पाँव किस तरह बर्दाश्त करेंगे। लिहाजा आज की इस वीडियो में हम आपको मुकम्मल जिस्म के जोड़ों की एक्सरसाइजेज बताएंगे, जिनको आप करके घुटनों की दर्द से तो निजात हासिल होगी सो होगी, दीगर बॉडी जॉइंट्स को भी आप हेल्दी और सेहतमंद रखने के काबिल होंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फुल बॉडी जॉइंट्स एक्सरसाइजेज में जो पहली हमारी एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज नंबर 1 भी है और वार्म अप सेशन भी है। ये एक्सरसाइज आपने हमेशा जब भी किसी भी जोड़ के लिए आपने वर्जिश करनी है, ये एक्सरसाइज आपने ज़रूर करनी है। इससे आपका लोअर बैक पोर्शन जो है, या मतलब जो आपका धड़ है, नीचे कूल्हे से लेके पाँव तक पूरे का पूरा जो नीचे वाला हिस्सा है, ये वार्म अप हो जाता है, इसमें हरारकी आ जाती है और आपको दीगर एक्सरसाइजेज करने में आसानी हो जाती है। मसल्स के अंदर क्रैम्प्स, कड़ाल नहीं पड़ते या मसल्स अकड़ाव का शिकार नहीं होते। बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में आप टांगे रखेंगे, घुटनों को साथ मिलाएंगे, पाँव को आप साथ मिलाएंगे। अगर आप ओल्ड एज हैं तो दोनों हाथ आप इस तरह से पीछे भी रख सकते हैं। अब आप दोनों पाँव को पहले चेहरे की जानिब और फिर ज़मीन की जानिब, नीचे की जानिब झुकाएंगे। अब ये अमल आप 30 टाइम करेंगे। आइए, या तो स्टॉप वॉच लगा लीजिए या आप वैसे काउंटिंग हमारे साथ करेंगे तो 30 टाइम हम इस एक्सरसाइज को करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 एंड 30 टाइम्स आप एक सेट कंप्लीट करेंगे। फिर वेरी नेक्स्ट बगैर स्टे किए ही आप दूसरा सेट लगाएंगे। इसी तरह से 3 सेट कंप्लीट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 एंड 30
ये हमारे 2 सेट कंप्लीट हुए। जैसे ही आप 2 सेट कंप्लीट करेंगे आपकी टांगों में थोड़ी थकावट भी आएगी, थकान का एहसास होगा, स्टिफनेस का एहसास होगा। अब आप 2 4 5 सेकंड का होल्ड करेंगे, ब्लड फ्लो को नॉर्मल करेंगे, फिर आप तीसरा सेट लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 एंड 30। ये हमारे 3 सेट कंप्लीट हुए। अब आइए दूसरी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। सेकंड एक्सरसाइज में आप दोबारा से बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में बैठेंगे। अब आप 6 इंच टांग लेफ्ट साइड वाली लेफ्ट करेंगे और 6 इंच ही राइट साइड वाली राइट पे करेंगे। अब आप दोनों हाथों को पीछे रख के कमर को सपोर्ट देंगे। अब नाज़रीन दोनों आप घुटनों को पहले राइट साइड वाले को ऊपर उठा के ज़मीन पे इस तरह से पुश करेंगे, फिर लेफ़्ट वाली को उठा के ज़मीन पे पुश करेंगे। इसकी दो कम्बिनेशन होते हैं। एक ये है कि आप बिल्कुल घुटनों को जोड़ के, पाँव को जोड़ के, फिर आप 1 बाय 1 दोनों घुटनों को अप बेंड करें। लेकिन ये जो 6 इंचेस आपने बाहर निकाल के दोनों टांगों को एक्सरसाइज करनी है, इसका बेसिकली लॉजिक ये है कि आपके जो लेटरल आउटर बाहर वाले जो मसल्स होते हैं, जो कि ग्लूट मसल्स होते हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेच और बहुत ज़्यादा तनाव इसके अंदर आता है, जिसकी वजह से इसके अंदर अगर इन्फ्लेमेशन होगी, दर्द होगी, अकड़ाव होगा, ख़त्म होगा। इस तरह से टांगे थोड़ी ओपन करके अब आपने पहले राइट नी को ऊपर करना है, फिर ज़मीन की तरफ, फिर लेफ़्ट को, फिर ज़मीन की तरफ। इसी तरह से 20 टाइम्स हम इस रेपिटेशन को कंप्लीट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। ये हमारा पहला सेट कंप्लीट हुआ। अब बिल्कुल इसी तरह से दूसरा हम सेट लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। 2 सेट कंप्लीट हुए। इस एक्सरसाइज से नाज़रीन आपके घुटनों के अंदर अगर इन्फ्लेमेशन होगी, किसी किस्म का इन्फेक्शन होगा, वो कम होगा। इसके साथ कार्टिलेज जो घिस चुका है रीजनरेट होना शुरू होगा, क्योंकि आपके घुटने के अंदर बहुत ज़्यादा हरारकी आना शुरू हो जाएगी, गर्माइश आना शुरू हो जाएगी और कार्टिलेज रीजनरेट होना शुरू हो जाएगा। सैनवल फ्लूइड जो बिल्कुल ड्राई होना शुरू हो गया था, स्टक हो चुका था, उसको भी रीजनरेट होने में मदद मिलेगी। अब हम तीसरा सेट लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। ये हमारे 3 सेट कंप्लीट हुए। अब आइए चलते हैं तीसरी एक्सरसाइज की तरफ। आपके पास घर में इस तरह का पिलो होगा या कुशन होगा, आप दोनों में से कोई भी चीज़ ले लें। अब इस तरह से आप अपने पाँव के नीचे रखेंगे। अब बहुत सारे मर्द ख़वातीन के घुटने के अंदर थोड़ी स्टिफनेस होती है, थोड़ा सा खम होता है। आपने दोनों हाथों से घुटने को पकड़ना है और नीचे की जानिब प्रेस करना है। इस तरह से हम 30 टाइम लेफ़्ट और 30 टाइम राइट करेंगे तो एक सेट कंप्लीट होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। एक टांग के अंदर 30 टाइम्स, फिर बिल्कुल इसी तरह से दूसरी टांग के अंदर भी आप 30 टाइम ही इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। इस एक्सरसाइज को करते दौरान बहुत सारे मर्द और ख़वातीन एक कॉमन मिस्टेक करते हैं। जब इस तरह से घुटने को नीचे की जानी प्रेस कर रहे होते हैं तो खुद भी इस तरह से आगे पीछे हो रहे होते हैं। इस तरह से आपने इस एक्सरसाइज को नहीं करना। इससे क्या होगा कि नीचे को प्रेस करने से आपकी नीचे वाली जो नस है उसमें स्ट्रेच आएगी, लेकिन लॉजिकली जब आप खुद आगे को होंगे तो नीचे वाली नस वैसे स्ट्रेच नहीं आएगी या वैसे खिंचाव का शिकार नहीं होगी, जिससे आपकी नस का खिंचाव ख़त्म नहीं होगा, घुटने की दर्द ख़त्म नहीं होगी। आप कमर को बिल्कुल सीधा रखेंगे, फिर आप घुटने को नीचे की जानिब प्रेस करेंगे। तो आइए दूसरा सेट लगाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। बिल्कुल इसी तरह से दूसरी साइड पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। दो सेट कंप्लीट हुए। बिल्कुल इसी तरह से वेरी नेक्स्ट तीसरा सेट भी लगाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। इसी तरह से दूसरी टांग के अंदर थोड़ा इस एक्सरसाइज को तेज़ी से करेंगे ताकि आपकी नसों का खिंचाव कम हो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। ये हमारे 3 एक्सरसाइजेज, 3 सेट कंप्लीट हुए और 3 एक्सरसाइजेज कंप्लीट हुई। अब आइए चलते हैं चौथी एक्सरसाइज की तरफ। चौथी एक्सरसाइज में आप इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में लेटेंगे। अब आप दोनों टांगों को 95 एंगल पे फोल्ड करेंगे, दोनों नीज को साथ मिलाएंगे, दोनों पाँव को साथ मिलाएंगे, दोनों हाथों को बाजुओं को बिल्कुल स्ट्रेट करेंगे। अब आपने दोनों नीज को लेफ्ट साइड पे नीचे की जानिब पुश करना है और अपने लेफ्ट आर्म को राइट साइड पे इस तरह से आपने लेके आना है। इस तरह से आप स्ट्रेच देंगे। ये पेल्विक जॉइंट के अंदर जो ग्लूट मसल्स हैं इनकी स्टिफनेस को दूर करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है। अब आप लेफ्ट वाला आर्म सीधा करेंगे, दोनों नीज को राइट साइड पे और राइट आर्म को लेफ्ट साइड पे इस तरह से आप लेके आएंगे। अब इस तरह से हम 15 टाइम्स करेंगे। 1,
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। आपके पास खुली जगह होगी। जब आप राइट करेंगे तो प्रॉपर टांगों को नीचे की जानिब बेंड करेंगे, जब लेफ्ट करेंगे तो प्रॉपर दोनों नीज को नीचे की जानिब आप बेंड करेंगे। और दोनों हाथों को अगर आप सीधा रखना चाहते हैं सीधा रख सकते हैं, लेकिन जब हम एक हाथ को या बाजू को दूसरी साइड पे हम लेके जाते हैं तो आपके लेफ्ट साइड वाले मसल्स में, अगर राइट वाला आप लेफ्ट लेके जाते हैं तो राइट साइड वाले जो आपकी साइड मसल्स हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेच क्रिएट होती है और आपकी स्टिफनेस दूर होती है, क्रैम्प्स दूर होते हैं। आइए चलते हैं दूसरे सेट की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये हमारे दो सेट कंप्लीट हो गए। टांगों को आपने 95 एंगल पे ही रखना है। एक्सरसाइज के दौरान अगर टांगें आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेट होना शुरू हो जाएं तो आप दोबारा से उनको 95 एंगल पे शिफ्ट करेंगे। अब आइए तीसरा सेट और आखिरी लगाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। ये हमारे 3 सेट कंप्लीट हुए। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। इस एक्सरसाइज से नाजरीन होगा ये कि आपके ग्लूट मसल्स के अंदर जो स्टिफनेस होगी ख़त्म होगा। इसके अलावा बाज़ औक़ात आपके पेल्विक बाउल के अंदर, जिसको हम चूकना कहते हैं, पेल्विक बाउल के इर्द गिर्द नसों का जाल होता है, उनके अंदर खून की रवानगी, ब्लड सर्कुलेशन कम होने की वजह से आपके जिस्म का वज़न आपके ग्लूट मसल्स नहीं उठा पा रहे होते।
इस एक्सरसाइज के करने से ग्लूट मसल्स एक्टिव हो जाएंगे और जिस्म का वजन बर्दाश्त करने के काबिल हो जाएंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। लास्ट एक्सरसाइज में आप इस तरह से उल्टे लेटेंगे और दोनों बाजुओं को आप इस पोजीशन में रखेंगे। अब आपने सबसे पहले एक टांग को ऊपर उठा के वापस, फिर दूसरी टांग को ऊपर उठा के वापस लेके जाएंगे, तो ये एक रेपिटेशन कंसिडर होगा। अब इसी तरीके से आप 20 रेपिटेशन लगाएंगे तो एक सेट गिना जाएगा। आइए लगाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। ये हमारा एक सेट कंप्लीट हुआ। अब आइए दूसरा सेट स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। इसी तरीके से आप तीसरा सेट भी लगाएंगे और घुटनों की दर्द से निजात के लिए, मसल्स को या अपनी नसों को मजबूत करने के लिए आप ये 5 एक्सरसाइजेस करेंगे। अब आइए आपको बताते हैं कि आपने सर्वाइकल से निजात के लिए या अपने सर की दर्द से, जो कि डिमेंशिया आधे सर की दर्द भी हो सकती है, इन मसाइल से किन एक्सरसाइजेज को करके निजात हासिल करनी है। जिन मर्दों ख़वातीन को स्कैपुला स्टिफनेस होती है, जिसको हम फर भी कहते हैं, जो कि आपके इनर शोल्डर में एक पॉइंट मौजूद होता है जो कि मांस होता है, इसके अंदर अगर आपको स्टिफनेस हो जाए तो इसको हम किस तरह से दूर कर सकते हैं। सबसे पहले आपने राइट वाला जो आर्म है इसको लेफ्ट ईयर के पास रखना है, कान के साथ लगाना है। अब आपने लेफ़्ट साइड की जानिब, नीचे की जानिब आपने झुकना है। जब आपने लेफ़्ट साइड पे झुकना है, आपने यहाँ पे एक तवज्जो करनी है कि ना आगे की जानिब झुका जाए और ना ही ज़्यादा पीछे की जानिब झुका जाए, बल्कि बिल्कुल सेंटर में आपने बाजू को बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में, बाजू भी आपका ना आगे की जानिब होगा ना ज़्यादा पीछे होगा, बल्कि शोल्डर के बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में बाजू होगा और आप लेफ़्ट साइड पे इस तरह झुकेंगे, जिससे आपके स्कैपुला के अंदर प्रॉपर स्टिफनेस क्रिएट होगी। इस तरह से हम वापस आएंगे सेंटर में, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसी तरह से आप लेफ़्ट आर्म अपने कान पे रखेंगे और राइट साइड पे झुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये हमारा एक सेट कंप्लीट हुआ। कंटिन्यूसली दूसरे सेट की तरफ चलेंगे। 1 2
3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। दूसरा हाथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 2 सेट। अब तीसरा और आखिरी सेट लगाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। दूसरा बाजू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये हमारी तीन सेट कंप्लीट हुए। इससे आपके स्कैपुला फार की जो स्टिफनेस है, जो अकड़न जकड़न है, वो दूर होगी और आपके अपर बॉडी, जो अपर बैक पोर्शन है, जो कमर का ऊपर वाला हिस्सा है, इसके अंदर जो अकड़न जकड़न होगी, जो स्टिफनेस होगी, इरिटेशन होगी, कम होने में मदद मिलेगी। अब आइए आखिरी और अगली एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। आखिरी एक्सरसाइज में आप इस तरह से स्ट्रेट पोजीशन में बैठेंगे, दोनों टांगों को स्ट्रेट करेंगे। अब आप दोनों बाजुओं को अब शोल्डर के बिल्कुल फ्रंट साइड पे आप अपने हाथ को रखेंगे, ना ही अंदर होंगे और ना ही हाथ बाहर होंगे। हाथों की मुट्ठियां बनाएंगे। दोनों एल्बोज को आप अपने स्कैपुला के लास्ट कॉर्नर्स के साथ जोड़ेंगे। इस पोजीशन में अब आप बैठेंगे। कमर बिल्कुल आपकी स्ट्रेट होगी, सर आपका बिल्कुल ध्यान सीधा होगा। अब आपने 1 बाय 1 इस तरह से, जैसे आप भाग रहे होते हैं, इस तरह से आपने एक्सरसाइज करनी है। इस पोजीशन में हम 20 टाइम्स रेपिटेशन लगाएंगे और एक सेट कंसिडर होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। एक सेट कंप्लीट हुआ। इसी तरह से दूसरा सेट लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। आखिरी सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। 3 सेट कंप्लीट हुए। अब ये हमारी टोटल ऑल जॉइंट्स पेन रिलीफ एक्सरसाइजेज कंप्लीट हुई। इन एक्सरसाइजेज को कीजिए, पूरे जिस्म के जोड़ों को, हड्डियों को मजबूत बनाइए। उम्मीद करते हैं ये वीडियोस आपको अच्छी लगी होगी, ये एक्सरसाइजेज आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। इन एक्सरसाइजेज को करके घुटनों, जोड़ों, हड्डियों, पट्ठों, नसों को मजबूत बनाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल मौजूद है, डाइट प्लान वहां से देख सकते हैं। नंबर आपके पास है, चल रहा होगा, आप इस नंबर पे कॉल कीजिए, अपॉइंटमेंट बुक करवाइए। आपके मसले का हल 110% देने की कोशिश की जाती है। अगली वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।